हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके सिंह। आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग कब्जियत पर बात करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे दवाओं को हम लोग आज कवर करेंगे और हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को हम लोग कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली दवा आती है हमारी नक्सहोम। स्टूल जो है ब्लैक कलर का रहेगा, काला रहेगा, इनइफेक्चुअल अर्जिंग रहेगा, बार बार महसूस होगा और हर बार थोड़ा थोड़ा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नक्स देते हैं। नक्स का जो पेशेंट होता है वो हम लोगों को यही कंप्लेन करता है कि स्टूल एक बार में क्लियर नहीं होता, बार बार जाना पड़ता है, कम से कम 2 बार 3 बार जाते हैं तब जाके क्लियर होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नक्स देते हैं। फिर दूसरी दवा हम लोग देखते हैं। दूसरी दवा है सल्फर। तो सल्फर में भी स्टूल थोड़ा थोड़ा ही होता है, लेकिन नक्स और सल्फर में अंतर ये है कि नक्स में उसको बार बार लगता है, बार बार स्टूल की अर्जिंग होती है, लेकिन सल्फर में है उसे ये महसूस होता है कि थोड़ा सा कुछ रह गया है। तो यदि स्टूल महसूस नहीं हो फिर भी वो जाके बैठेगा, थोड़ा देर तक प्रेशर देगा और थोड़ा सा भी निकलेगा उसके चल जाएगा। तो सल्फर वाले को ये महसूस बार बार होता है कि अभी थोड़ा सा रह गया है, लेकिन नक्स में है कि उसको बार बार स्टूल महसूस होगा, उसको लगेगा कि बहुत कस का लगा है, थोड़ा जाते हैं तो आपको लगते हैं। तो ये अंतर होता है। दूसरी चीज़ है कि सल्फर में साथ में बर्निंग भी हो सकता है और पाइल्स भी रह सकता है। ये 2 चीज़ सल्फर में एसोसिएट्स में आता है, मे भी उसमें रहे। तीसरी दवा आती है ब्रैनिया। ब्रैनिया का जो है स्टूल बहुत ड्राई होता है, क्योंकि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस होती है, उसके इंटेस्टाइन में टोटली ड्राइनेस होती है। और दूसरा चीज़, उसके इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से स्टूल आगे नहीं बढ़ता है, जिसको कि हम लोग पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। तो इस वजह से ब्रैनिया के पेशेंट का स्टूल हार्ड होता है और वो जब भी करेगा एक लार्ज सा स्टूल करेगा, लार्ज रहेगा, हार्ड रहेगा और एकदम ड्राई रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ब्रैनिया उसको प्रेफर करेंगे। फिर आती है हमारी दवा ओपियम। तो ओपियम के पेशेंट को होता क्या है कि उसकी भी स्टूल ड्राई रहेगी, हार्ड रहेगी, लेकिन इसका जो रहेगा बॉल टाइप से, गोली टाइप, क्रिस्टल, जैसे बच्चे जो कंचे खेलते हैं उस टाइप से रहता है, जिसको हम लोग सीप डंग भी बोल सकते हैं। जैसे सीप डंग का स्टूल होता है गोल गोल, उस टाइप से ओपियम का स्टूल रहेगा। ओपियम का स्टूल होता है वो ठहरा हुआ, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तब आएगी, और वो छोटा छोटा मार्बल लाइक गोली टाइप से रहेगा, छोटा छोटा सेगमेंट में रहेगा। उसके बाद वो हार्ड रहेगा, कड़ा रहेगा, में भी भूरा रहे, ब्लैक और ब्राउन में भी रह सकता है। तो ऐसी स्थिति हम लोग ओपियम लेंगे। अगली दवा है नक्स मॉस्केटा। तो नक्स मॉस्केटा का जो स्थिति है उसमें उसको चिलीनेस रहेगा और फ्लैचुलेंस रहेगा और साथ साथ में सुस्ती, ये तीनों चीज़ रहेगी। तो उस समय हम लोग नक्स मॉस्केटा देते हैं। नक्स मॉस्केटा का पेशेंट कहता है कि मेरा पेट पूरा गैस भरा हुआ है, पेट पूरा फूल रहा है। अब एक दवा आती है फिर पलम्बम। तो पलम्बम का जो है स्टूल बहुत ही ऑब्स्टिनेट होता है, ड्राई रहेगा और वो लंपी टाइप से होगा। लंपी मीन्स कि वो लगेगा कि कहीं लंबा सा है और एडहेसिव टाइप का रहेगा, तो उस तरह का, और साथ में पेट दर्द होगा। और पलम्बम में एक चीज़ और है कि पेशेंट हमेशा कहता है कि पेट भीतर की ओर खींचा जा रहा है। तो पलम्बम का पेशेंट जब भी है
तो हमेशा एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करता है प्लम्बर में कि उसका स्टोमक जो है स्पाइनल कॉर्ड की ओर अंदर की तरफ खींचा हुआ रहा है। तो जब भी वैसी स्थिति मिले हम लोग प्लम्बम दे सकते हैं। अब अगली दवा आती है हमारी नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के कॉन्स्टिपेशन में देखा जाता है कि उससे जलन बहुत ज़्यादा होती है, उससे स्टूल थोड़ा थोड़ा होगा और उसको जलन ज़्यादा होगा, और इवन सॉफ्ट स्टूल भी आएगा तो उसको प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर देने के बाद ही आता है, लेकिन साथ में ब्लड और जलन रह सकता है, और इसका जो जलन है स्टूल के बहुत देर बाद तक भी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ये स्टूल होने के 2-2 घंटे बाद तक उसको बर्निंग पेन रहता है। उससे ये महसूस होती है कि एनस हमेशा खुला रहे, जहाँ वो बंद टाइप से होगा उसको बर्निंग पेन होता रहता है। उसके बाद हमारी दवा आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट है उसका स्टूल जो है लार्ज स्टूल होगा और नोटी रहेगा, गांठ गांठ जैसा रहेगा, साथ में म्यूकस लिपटा रह सकता है, और वो भी बहुत जोर लगाने पर थोड़ा थोड़ा आता है। बहुत ज़्यादा जोर लगाएगा तो थोड़ा सा स्टूल आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ग्रेफाइटिस दे सकते हैं। उसके बाद हमारी दवा आती है एस्कुलस हिप। तो एस्कुलस हिप का कॉन्स्टिपेशन जो है इसे भी गांठ गांठ टाइप से होगा। उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल हार्ड आएगी एंड नॉटी टाइप का रहेगा। नॉट जो गांठ बंधा होता है कुछ उस तरह से गांठ गांठ टाइप से आएगा, और साथ में उसको कमर में दर्द होगा, उसको पाइल्स भी हो सकता है, उस समय उसको बर्निंग पेन भी हो सकता है, लेकिन कमर दर्द और स्टूल के टाइम दर्द इसको बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में हम लोग एस्कुलस हिप देते हैं। एक ही और पिकुलियर चीज़ है जो एस्कुलस हिप में है। एस्कुलस हिप के पेशेंट को ये महसूस होता है कि उसके एनस में छोटे छोटी लकड़ी भर गई, उसके एनस के अंदर छोटी छोटी लकड़ियों का गुच्छा या लकड़ी भरा हुआ हो, इतना हार्ड उसे महसूस होगा अंदर से। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एस्कुलस हिप देते हैं। उसके बाद आती है चाइना। चाइना का जो कॉन्स्टिपेशन है तो उसके रेक्टम में स्टूल जम जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद उसको कभी भी अचानक स्टूल होगा। लेकिन जब भी होगा प्रेशर बहुत ज़्यादा देना होगा, और उसे ये महसूस होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्टूल भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाइना देते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग के पास जो भी कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है, सबसे पहले हम लोगों का काम होता है ये पूछना कि ठीक है आपको क्या हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो पेशेंट सीधा कहता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन है। तो हम लोग कहते हैं ठीक है कॉन्स्टिपेशन है, उसमें आपको परेशानी क्या हो रही है। तो पेशेंट का जवाब होता है कि स्टूल ठीक से नहीं हो रहा है। तो हम लोग पूछते हैं ठीक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझाइए हमें, कैसे कहते हैं कि ठीक से नहीं हो रहा है। तब पेशेंट धीरे धीरे खुलता है, तो हम लोग सही दवा पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पेशेंट को तो ये नहीं पता होता है कि हमें ये बताना है कि हमारा स्टूल नॉटी हो रहा है, तो म्यूकस लिपटा है। तो ये हम लोगों को खुद पेशेंट से बात करके निकालना पड़ता है। अगली दवा है हमारी मैग्नीशिया म्यूर। तो मैग्नीशिया म्यूर में स्टूल लाइक शीप डंग, जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि बकरी के भिलाड़ी सा स्टूल। आपके लैंग्वेज में क्या बोला जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन नॉर्मल हम लोग जहाँ से आते हैं तो बकरी वगैरह का जो स्टूल होता है ठीक उसी तरह का स्टूल होगा। तो ये मैग्नीशिया म्यूर है, लेकिन साथ में इसको पेट में दर्द होता है, और पेट में भी स्पेशली लीवर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मैग्नीशिया म्यूर देंगे। अब आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में जो है स्टूल चमकीला रहेगा, शीप डंग्स लाइक रहेगा, वो गोल गोल रहेगा, छोटा छोटा और शीप डंग्स लाइक, लेकिन साथ में वो चमकीला
रहेगा, लगेगा जैसे उस पर तेल लगा हुआ हो। तो कॉस्टिकम का स्टूल सबसे अलग होता है। कॉस्टिकम को यह महसूस होता है कि स्टूल उसके एनस में लॉक हो गया हो, ये चीज़ उसको फीलिंग होता है। वो पेशेंट कहता है कि पूरा स्टूल भरा हुआ है, एकदम निकल ही नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है मीन्स लॉक हो गया है, कि कितना भी कोशिश कर रहे हैं नहीं निकल रहा है। तो लॉक होने पर यही ना होगा कि निकल नहीं पाता है, जब तक ताला नहीं खुलेगा कैसे निकलेगा। तो ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला स्टूल क्या है। अगली दवा है जिंकम मेट। तो जिंकम मेट में भी है कि स्टूल छोटा छोटा होगा और हार्ड रहेगा और सूखा रहेगा। साथ में ये महसूस होगा जिसे ढाहता हुआ। तो ढाहता हुआ मतलब ये समझ लीजिए कि कहीं मिट्टी वगैरह का ढेर हो और अचानक एक साइड से गिर जाए तो किस तरह से महसूस हो। तो इसी तरह से जिंकम मेट का जो कॉन्स्टिपेशन है तो उसका स्टूल जो होगा एकदम जैसे बहुत छोटे छोटे दाने टाइप से रहेंगे। तो उससे ये महसूस होगा अचानक मिट्टी की तरह अचानक ढह के निकल गया। तो प्रेशर देगा और अचानक लगेगा ढह के निकल गया, सब क्लियर। तो इस तरह से और एक दवा है जिंकम म्यूर। तो जिंकम म्यूर का जो कॉन्स्टिपेशन है उसका काला और अलकतरा जैसा पीच लाइक ऐसा स्टूल रहेगा। अब आती है हमारी दवा नेट्राम्यूर। तो देखते हैं नेट्राम्यूर का कैसा होता है। नेट्राम्यूर का भी स्टूल जो है उसे ये महसूस होता है कि कुछ ना कुछ स्टूल भीतर ही रह गया, जैसे कि हम लोग सल्फर में देखे थे। तो सल्फर में स्टूल भीतर रह जाता है और नेट्राम्यूर में भी स्टूल थोड़ा रह जाता है। उसे ये भीतर से प्रेशर महसूस होता है, एनस के अंदर से प्रेशर महसूस होता है। उसे लगता है कि थोड़ा स्टूल रह गया है। और साथ साथ में इसको मेंसेस का प्रॉब्लम होता है। अगर लेडीज है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि मेंसेस लेट होता है। फिर आती है हमारी दवा सीपिया। सीपिया में है कि धीरे धीरे होता है और इनफेक्चुअल होता है, मीन्स उसको अपने स्टूल से संतोष नहीं होता है, लगता है थोड़ा और हो जाता है। लेकिन साथ में सीपिया में एक और चीज़ है कि उसे एनस के भीतर बॉल लाइक सेंसेशन होता है, लगता है कि वहाँ बॉल टाइप से कुछ रखा हुआ है। जबकि हम लोग दूसरे दवाओं में देखे थे कि वहाँ सिर्फ वजन महसूस हो रहा था या लगता था कुछ है, लेकिन सीपिया को क्लियर महसूस होता है कि वहाँ बॉल है। तो वैसी स्थिति में हम लोग सीपिया देते हैं। फिर दवा आती है हमारी लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है उसका स्टूल कुछ इस तरह का होगा कि उसे ये महसूस होगा कि पेट फूल जाता है और गैस होता है और बार बार जाने की इच्छा होती है और उसको बहुत दिक्कत से स्टूल पास होता है। बहुत जाकर बैठा रहेगा, घंटों इंतजार करता रहता है, जिस तरह से कि नक्स करता है। तो इस तरह से लाइकोपोडियम भी बहुत देर तक इंतजार करता है। और दूसरी एक चीज़ और है लाइकोपोडियम का कि घर में बैठे हैं अचानक अगर कहा जाए कि यहाँ चलना है तो लाइकोपोडियम का पेशेंट कहेगा अच्छा ठीक है ज़रा सा हम स्टूल होकर आते हैं। घर से बाहर कभी भी कहीं भी जाना हो उसके पहले वो स्टूल जरूर होता है। उसको स्टूल लग जाती है और वो जाता है। उसके बाद जो हो थोड़ा बहुत जो भी हो 5 मिनट 10 मिनट जो लगे उसके बाद वो आएगा तो वो फ्री होकर जा सकता है, अदरवाइज वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब हमारी दवा आती है एलुमिना। तो एलुमिना में है कि रेक्टम डायलेटेड होता है, पैरालाइज होता है, क्योंकि एलुमिना में स्टूल बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन में आगे नहीं बढ़ती है। इस वजह से एलुमिना का स्टूल होता है बहुत सूखा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है और उसका रेक्टम पैरालाइज होता है और वो लंपी होता है। और एलुमिना का जो बच्चा होता है उन लोगों से यदि पूछा जाएगा कि बेटा कैसा स्टूल होता है, कैसा होता है बताओ, तो बच्चा यही कहता है कि जाते हैं तो एक
स्टूल होता है, एक स्टूल होता है, या कभी कहेगा कि जे होता है। तो जे मीन्स सीधा सा के हल्का सा कर्व हुआ। तो बच्चा सब इस तरह से बताता है एलुमिना का। तो इसके अलावे हम दोस्तों आप लोग कुछ और दवाएं बताते हैं। जैसे कि यदि कभी हम लोग ऐसा ही देखें कि यदि कोई कह रहा है कि सीधे लंबा सा एक स्टूल होता है, तो उसमें देखा जाएगा कि अगर वो चपटा है, रिबन लाइक, यानी स्टूल जो है वो चपटा आ रहा है, तो उसके लिए हमारी दवा अर्निका है। अर्निका इसकी सबसे अच्छी दवा है। और डायरेक्ट एक हार्ड स्टूल आ रहा है तो वो एलुमिना होता है। लेकिन एलुमिना में है बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत देर तक बैठा रहता है। ब्राइनिया में है ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ब्राइनिया के पेशेंट को यदि ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाएगी तो उसका प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है, खास करके स्टूल का। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया है, और हम लोग आगे भी देखेंगे। आगे और भी नए नए तरह के वीडियो पर हम लोग सोचेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि किसी और सब्जेक्ट पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में सजेस्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।